मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया। आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा की तरफ से आज कुरुक्षेत्र के कला कीर्ति भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आबकारी एवं कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में आबकारी एवं कराधान के प्रमुख सचिव देवेंद्र कल्याण और विभाग के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के साथ अनेक अधिकारी, कर्मचारी और करदाता शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 5 करदाता और 5 अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बड़ी औद्योगिक इकाइयों और करदाताओं को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही छोटे स्तर पर कार्य कर रहे करदाताओं को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं की मेहनत और योगदान से ही प्रदेश का विकास हो रहा है। ऐसी योजनाओं से देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होता है। देखिए, आज हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसका लाभ मेरे लाखों छोटे व्यापारियों को मिलेगा। हमने इस स्कीम के माध्यम से जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का व्यापारी है, ऐसे व्यापारियों का जो ब्याज है या पेनल्टी है वो पूर्ण उसको माफ किया है, और उसका जो मूल है उस मूल में से भी उसको 40% देना है, 60% उसका माफ किया है। हमने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर विभाजित किया है। इसका हमारे लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उस लिटिगेशन से भी उनको राहत मिलेगी। दूसरी जो हम स्कीम है इसी के तहत लेकर के आए हैं, वो 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की व्यापारियों के लिए है। उनका पूर्ण रूप से ब्याज और पेनल्टी माफ होगी और मूल का उनको 50% देना होगा। ये हमारा 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की। और तीसरी जो 10 करोड़ रुपए से लेकर के ऊपर तक के जितने भी हमारे ऐसे व्यापारी हैं, उनका पेनल्टी और ब्याज वो सारा का सारा माफ होगा, मूल उनको देना होगा। 3 स्कीम्स इसके अंदर लेकर के आए हैं छोटे व्यापारियों के लिए। इसमें एक और स्कीम हम लेकर के आए हैं कि जो 1 लाख से, जिसकी मैंने बात की है, 10 लाख रुपए तक है, वो अपनी इस किस्त को 2 किस्तों में भी दे सकते हैं। ये भी उन छोटे व्यापारियों के लिए हमने प्रावधान किया है ताकि इस लिटिगेशन से समाप्त हो सके, उनको राहत मिले। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज व्यापारियों के लिए ये जो योजना आई है 7 तारीख से ये लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। वो इसके अंदर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है और इसके ऊपर अप्लाई करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे जो प्रवासी बिहार के लोग हैं और बिहार दिवस के रूप में आज हम उसको मना रहे हैं, उन सब से हम बात शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस विकसित राष्ट्र में हमारे बिहार के जो सभी गणमान्य लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस विकसित राष्ट्र में है। और उनसे यह भी चर्चा करेंगे, जब वो हमारे हरियाणा के इस विकास को गति दे सकते हैं तो वो देश के विकास के अंदर भी उनका महायोगदान हो। पहली बार उसको हाँ, देखिए, नहीं, अच्छा है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मिलना भी चाहिए।
मैंने कहा है कि हरियाणा के विकास में उनके एक बड़ा योगदान वो रहता है, और भारत के विकास में बिहार के लोगों का महा योगदान है। उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, हम उनको बधाई देंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बिहार के आदरणीय मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मंत्री आए हुए हैं, पदाधिकारी हैं। बिहार के लोगों से हम मिलेंगे, उसके अंदर उनसे बात करेंगे। विपक्ष का कहीं भी सोशल मीडिया पर ट्वीट नजर नहीं आता, क्या कहेंगे? भाई ये तो तय भी कान में पूछ लेकर उनके तो आबकारी वाली जो स्कीम आप लेकर के आए, और विभागों का पैसा जो है सरकार खजाना भरने के लिए, और वे भी किसी में लेके इस तरह की स्कीम लेके आ सकती है। तो बिजली बोर्ड में, दूसरे विभागों में जहाँ अटका पड़ा है कोई पैसा, पेनल्टी का, फाइन का सरकार। नहीं, देखिए हम, क्योंकि वो समय समय के ऊपर है, जब भी कोई स्कीम आती है तो उसके अंदर हम निर्णय करते हैं बैठ करके, लोगों को राहत दें। हमारी सोच है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है, और उसको लेकर के हम समय समय के ऊपर लोगों को राहत देते हैं। जैसे हमने स्कीम्स चला रखी है किसानों के हित में, कई स्कीमें हैं। स्कीम है भावांतर भरपाई की, हमारा सब्जी का किसान है, उसके ऊपर अगर कोई दिक्कत समस्या आती है, उसका भाव मार्केट में कम मिलता है, तो सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, उसको भावांतर देने का काम सरकार करती है। स्कीम हम लेकर के आए, और हम किसानों को कि अगर उनकी फसल का खराबा होता है तो उस खराबे के अंदर भी सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसा बिजली के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि हमने 24 घंटे, नहीं तो कांग्रेस भी और अन्य दल भी यही कहते रहते थे, 50-60 साल यही कहते रहे कि 24 घंटे देंगे। ये तो एका तो कर दी थी कांग्रेस ने, उन्हें लग गए थे कहन कहा जी मनु वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। वोट भी दे दी, ये लोग हाथ झाड़ करेंगे बिना अभी है तो कुछ नहीं है। ये हमने कर दिया ना, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली के दाम नहीं बढ़े, और बिजली का नवीनीकरण किया, आपके सामने है। कितने अलग फीडर बने, कितने पावर हाउस बने। हमारी सरकार जो है लोगों के हित में काम कर। अगला नंबर पंजाब में पड़ेगा। हाँ, पंजाब के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा, बिल्कुल। के लिए कोई समय सीमा है सर आवेदन करने के लिए, वन टाइम स्कीम के लिए? हाँ, ये 6 महीने 180 दिन का दिया, 6 महीने दिया अभी। ठीक है।